हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, 5th क्लास के बच्चों जल्दी जल्दी से अपनी बुक्स और नोटबुक्स निकाल लीजिए, ठीक है। और हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था। ओके बेटा, चलिए। ओके बेटा, तो हमने कहाँ पे छोड़ा था? यहाँ पे, है ना। किस प्रकार कुछ स्टेम्स होते हैं, एरियल टाइप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, उनमें किस प्रकार से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मिंट वगैरह के पौधे, उनमें देखिए टहनियाँ क्या होती हैं, उनकी जो स्टेम है चारों तरफ फैली रहती हैं, और जो टहनी ग्राउंड से टच हो जाती है वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक है बेटा। सच प्लांट्स आर सेड टू हैव रनर्स विच स्प्रेड ऑन द ग्राउंड ऑन देयर ओन बाय ग्रोइंग साइड बाय साइड। ऐसे प्लांट्स कौन से होते हैं जो अपनी टहनियों को चारों तरफ फैलाए रहते हैं, है ना। उनकी टहनियाँ अपने आप चारों तरफ फैली रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ग्रास, मिंट एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? मिंट है, ग्रास एंड वाइल्ड बेरी, ठीक है। इनको आप लगा देते हो तो वो अपने आप फैले रहते हैं ना, उनकी ब्रांचेस चारों तरफ ज़मीन में टच करती हैं और न्यू प्लांट वहाँ से ग्रो कर जाता है, ठीक है बेटा। ओके, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखिए अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे जो स्टेम है उनके थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। Some of the plants develop modified underground stem which are thick and fleshy due to the stored food। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, उनकी जो स्टेम्स है वो ज़मीन के अंदर होती हैं और उनमें क्या स्टोर रहता है, फूड। मोटी सी रहती हैं और फ्लैशी होती हैं, ज़्यादा उसमें क्या होता है, फ्लैश होता है। फ्लैश मीन्स क्या होता है कि फूड जो स्टोर हुआ रहता है वो पार्ट उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे ये देखिए आप है ना, पोटैटो है, जिंजर, ये सारे क्या हैं, यस, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू ये रिप्रोडक्शन होता है, अंडरग्राउंड में इनका। ओके बेटा, दीज अंडरग्राउंड स्टेम्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग ऑफ एरियल शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन। और जब फेवरेट कंडीशन उनकी आती है, जैसे उनको एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़िया मिलता है, तब उनके अंदर क्या इतनी एबिलिटी होती है कि वो न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ओके, द वेरियस टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स आर एज फॉलोज। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम किस प्रकार से ग्रो करते हैं, आप देखिए। पहला है राइजोम है, ठीक है। राइजोम ग्रोव साइडवेज अंडर द सॉइल। इनमें क्या होता है, साइडवेज यानी साइड्स में इनमें क्या होते हैं। ओके बेटा, इट हैज डिस्टिंक्ट नोट्स एंड इंटर्न। और इसमें क्या होते हैं, तरह तरह से नोट्स, ग्रंथियाँ होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, नोट्स होते हैं ये वाले पार्ट्स, और इंटर नोट्स होते हैं ये बिटवीन नोट्स के जो पार्ट होते हैं, जहाँ पे नोट्स पे ही क्या होता है, जो जैसे प्लांट्स वहाँ से ग्रो करते हैं। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन। और उनमें छोटी छोटी क्या बर्ड्स होती हैं, कलियाँ होती हैं, जिनके थ्रू से प्रोडक्शन होता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर जिंजर, टर्मरिक एट्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यस, जिंजर, टर्मरिक, अदरक और हल्दी, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ट्यूबर, अ स्टेम ट्यूबर हैज़ ए नंबर ऑफ आईज, बर्ड्स, है ना। एक जैसे ये है पोटैटोज में देखिए छोटी छोटी क्या आईज टाइप होती है, बर्ड्स उसमें जैसे निकली रहती है, विच कैन गिव राइज टू। और इस तरह से अगर इनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है तब इनमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो है ट्यूबर का एग्जाम्पल, ट्यूबर स्टेम का एग्जाम्पल है। समझ रहे हो, उसमें क्या आप देखते होंगे छोटे छोटे आँख जैसे निकले रहते हैं ना, वही अगर आप लगाओगे ज़मीन में वो पार्ट तो उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है। ओके, उसके बाद है बल्ब। अब बल्ब इज़ अ अंडरग्राउंड शॉर्ट स्टेम सराउंडेड बाय लीव्स। बल्ब क्या होते हैं, बेटा पता है? जैसे आप देखिए ये प्याज वगैरह का जो पौधा होता है उसमें वो ज़मीन में रहता है ना। आप देखे हो उसमें एक छोटा सा बेबी पौधा रहता है जिसको चारों तरफ से कौन, पत्तियों के द्वारा वो घिरे रहते हैं। शॉर्ट स्टेम होते हैं सराउंडेड बाय, पतला सा इसमें से स्टेम होता है जो चारों तरफ से पत्तियों से घिरा होता है। फॉर एग्जांपल ऑनियन, गार्लिक एंड लिली, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है बेटा, समझ गए हो। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ओके बेटा, उसके बाद है रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, यानी लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो आपको बता दें। लीव्स ऑफ अ सर्टेन प्लांट सच एज ए ब्राइफाइलम, बेगोनिया, बियर बर्ड्स एट देयर मार्जिन्स विच कैन डेवलप इनटू प्लांट्स। यानी कुछ पत्तियाँ होती हैं जिनके ये किनारे होते हैं ना, मार्जिन्स पे क्या होते हैं बताइए, क्या बर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनमें देयर प्लांटलेट्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट प्लांट। और जब वो ज़मीन में अगर वो टच हो जाती है तो उनमें से न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। और वो ग्रो कर जाता है तो अपनी पेरेंट प्लांट से क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं।
ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपने यहाँ तक पढ़ा है, बाकी हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।